नमस्ते जी। तो आज जीके का थोड़ा सा पोर्शन करते हैं। जीके के अंदर अगर आज के टाइम पे सबसे ज्यादा हाईलाइटेड केस है तो वो है कोरोना। और कोरोना कोरोना के अंदर कोरोना वायरस का जो हाईलाइटेड केस है वो है प्लाज्मा थेरेपी। प्लाज्मा थेरेपी अभी 2-3 दिन पहले की न्यूज है। दिल्ली के अंदर प्लाज्मा डोनेट करने के लिए बोला है सीएम अरविंद केजरीवाल ने कि प्लाज्मा डोनेट कीजिए। जो रोगी ठीक हो गए कोरोना से उनको प्लाज्मा डोनेट करने के लिए बोला है। तो ये प्लाज्मा होता क्या है, बेसिकली वो डिस्कस करते हैं। प्लाज्मा होता क्या है? प्लाज्मा खून का एक पार्ट होता है। तो खून क्या होता है, ब्लड क्या होता है, वो डिस्कस करते हैं। ब्लड के कितने प्रकार होते हैं, कौन सा प्रकार किस प्रकार के खून को दिया जा सकता है या किससे लिया जा सकता है, वो सारा का सारा हम डिस्कस करेंगे आज की जीके में। और अगर आप ये पूरा का पूरा टॉपिक कर लेते हैं, मैं गारंटी लेता हूं कि मैं आपको इतने अच्छे तरीके से सारी की सारी चीजें समझाऊंगा कि आपको एक ही वीडियो के अंदर ये सारी की सारी चीज बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी और कभी नहीं भूलेंगे। और ये सिर्फ स्कूल स्टूडेंट्स के लिए काम की चीज नहीं है, ये कॉलेज लेवल स्टूडेंट के लिए भी काम की चीज है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर इनमें से जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछ लेते हैं। तो देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ब्लड। खून होता क्या है? खून एक लाल रंग का क्या होता है, लिक्विड होता है जो हमारे शरीर के अंदर हर जगह पे पाया जाता है। खून के मेनली दो हिस्से होते हैं। कौन से हिस्से होते हैं? एक होता है प्लाज्मा और एक होते हैं सेल, कोशिकाएं। प्लाज्मा यानी खून के अंदर जो लिक्विड पार्ट होता है, फ्लूइड पार्ट जो होता है खून के अंदर, वो कहलाता है प्लाज्मा। इसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो लगभग 55% होती है। कितनी होती है? 55%। दूसरे होते हैं सेल यानी कोशिका। सेल का आपको पता है क्या होता है? हमारे शरीर में जो सबसे छोटी से छोटी इंडिविजुअल जीवित इकाई होती है उसको बोला जाता है सेल। हमारे शरीर के अंदर क्या चीज जीवित है? हाथ जीवित है, पैर जीवित है, आंख जीवित है, नाक जीवित है, कान जीवित है। क्या चीज जीवित है? हमारे शरीर का हर अंग जीवित है। और हमारे शरीर का अपने आप का वो सबसे छोटा हिस्सा जो क्या होता है, जीवित होता है, वो कहलाता है क्या? सेल। जैसे घर बनाने के लिए एक ईंट की जरूरत पड़ती है, ईंट उसका बेसिकली एक बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। इसी तरीके से जीवित चीजों की स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, वो क्या होती है? सेल। यानी प्लाज्मा अगर 55% है तो सेल कितने परसेंट होंगे? 45%। अब प्लाज्मा तो आपको समझ आ गया। सेल की अगर मैं बात करूं तो ये सेल तीन तरह के होते हैं। कितने तरह के? तीन तरह के। एक होते हैं रेड ब्लड सेल जिनको बोला जाता है आरबीसी। एक होते हैं व्हाइट ब्लड सेल जिनको बोला जाता है डब्ल्यूबीसी। और एक होते हैं प्लेटलेट। आरबीसी रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिकाएं, यानी ऐसी कोशिकाएं जो खून को कैसा बनाती हैं? लाल बनाती हैं। इसके अंदर एक स्पेशल चीज होती है लाल रंग डालने के लिए, और वो चीज होती है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, ये मैं शॉर्ट में मैंने लिख दिया हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कई बार डॉक्टर आपके खून वगैरह को चेक करते हैं और आमतौर पे हम बोल देते हैं 12 ग्राम है, 13 ग्राम है, 8 ग्राम है, 7 ग्राम है। तो वो 7-8 ग्राम खून नहीं होता, ब्लड नहीं होता, बल्कि ब्लड के अंदर लाल रंग होता है। और वो लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? रेड ब्लड सेल्स के अंदर। अब इस हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। क्या काम होता है इसका? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। हमारे शरीर की जितने भी सेल्स हैं, हर किसी को मेटाबॉलिज्म के लिए यानी खाने से एनर्जी निकालने के लिए किसकी जरूरत होती है? ऑक्सीजन की जरूरत होती है। और वो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन पूरे ब्लड ही क्या करता है? सर्कुलेट करता है उसको पूरे शरीर में। और ब्लड का कौन सा हिस्सा उसको मदद करता है? मेन हिस्सा कौन सा मदद करता है? हीमोग्लोबिन। अगर हीमोग्लोबिन ना हो
तो खाली एक मॉलिक्यूल अगर ऑक्सीजन का हम लेते हैं सांस में, खाली अगर एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का हम लेते हैं सांस में, तो हमारे को एक मॉलिक्यूल सांस लेने के लिए लगभग लगभग 3 साल लग जाएंगे। पूरी बॉडी में वो एक मॉलिक्यूल पहुंचाने के लिए लगभग लगभग कितने साल लग जाएंगे? 3 ईयर्स। और अभी ये काम 3 सेकंड से भी कम में हो जाता है। यानी हीमोग्लोबिन क्या करता है, बहुत तेजी से क्या करता है, बिजली की स्पीड से भी ज्यादा तेजी से क्या करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर देता है हर कोशिका के अंदर। उम्मीद है हीमोग्लोबिन का कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। दूसरा होता है व्हाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कोशिकाएं। रंग सफेद होता है लेकिन लाल रंग के अंदर ढका जाता है, तो इसलिए अपनी आंखों से नजर नहीं आता। माइक्रोस्कोप के अंदर अलग अलग स्ट्रक्चर नजर आते हैं, आरबीसी के, डब्ल्यूबीसी के और प्लेटलेट के। डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कोशिकाएं जो होती हैं, ये एक तरीके से हमारे गार्ड का काम करती हैं, सुरक्षा का काम करती हैं, सेफ्टी का काम करती हैं। कोई भी बीमारी जब होती है तो बीमारियों से लड़ने के लिए जिन कीटाणुओं की हमारे शरीर में जरूरत होती है वो होते हैं डब्ल्यूबीसी, यानी जिन सेल्स की जरूरत होती है वो क्या होते हैं? व्हाइट ब्लड सेल्स। इसके बाद आता है प्लेटलेट्स। डेंगू वगैरह जब होता है तो ये टर्म कॉमनली यूज होती है, ब्लड प्लेटलेट्स। क्या होते हैं? काम होता है खून के बहाव को शरीर के बाहर आने से रोकना। सपोज हमारे को कोई कट लग गया, अब जब कट लग गया तो सारा का सारा ब्लड क्या आने लगता है, हमारे शरीर के बाहर आने लगता है। लेकिन प्लेटलेट्स की एक खासियत होती है कि ये क्या करते हैं, शरीर के बाहर आने के बाद इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं और सॉलिड फेज में होके क्या बना लेते हैं? क्लॉट बना लेते हैं। शरीर के बाहर आके क्या बना लेते हैं? कहीं पे भी कट लग गया वहीं पे बाहर आके खून बाहर आके इकट्ठा हो जाएगा, जम जाएगा, क्लॉट बना लेगा। क्लॉट यानी जिसको खुरंड बोलते हैं हम, क्लॉट बना लेंगे। और क्लॉट बनाने के बाद ब्लड को शरीर के बाहर आने से रोकते हैं। अगर प्लेटलेट्स नहीं होंगे तो क्या होगा? सारा का सारा ब्लड शरीर के बाहर आ जाएगा। तो उम्मीद है ये तीनों कॉन्सेप्ट आपको समझ आए होंगे। अब बात आती है ब्लड ग्रुप की। ब्लड ग्रुप ये क्या सिस्टम होता है जो कॉमनली हम सुनते हैं? ब्लड ग्रुप क्या? ब्लड ग्रुप की कोई चीज समझी होगी। देखिए, रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं, आरबीसी जो होते हैं, उनके बाहर हमारे को जब माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो एक स्पेशल तरह के मोलिक्यूल पार्टिकल्स यहाँ पे दिखाई देते हैं, यानी एक स्पेशल तरह के केमिकल दैट में बी इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो यहाँ पे क्या है? दिखाई देते हैं, स्पॉट से दिखाई देते हैं। ये जो स्पॉट होते हैं इनको बोला जाता है एंटीजन। क्या बोला जाता है? एंटीजन। एंटीजन बोला जाता है। एंटीजन क्या होते हैं? एंटीजन, अगर मान लिया डेफिनेशन की बात करूं, एंटीजन वो कीटाणु होते हैं जो शरीर में प्रवेश करके बीमारी फैलाने का काम करते हैं। एंटीजन वो कीटाणु होते हैं जो शरीर में प्रवेश करते हैं और बीमारी फैलाने का काम करते हैं। अब इन एंटीजन से निपटने के लिए, ये एक तरीके के आतंकवादी हो गए शरीर के लिए। अब इनसे निपटने के लिए इसी आरबीसी के अंदर, यानी खून, आरबीसी के अंदर सॉरी खून के अंदर क्या होता है? कुछ एंटीबॉडीज जनरेट होती हैं। एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज का मतलब है ये डब्ल्यूबीसी में होती हैं। ऐसे ऐसे जीवाणु, ऐसे कीटाणु, ऐसी सेल्स जो क्या करती हैं? किसी भी बीमारी वाले कीटाणु से हमारे शरीर की सुरक्षा करती हैं। एंटीजन यहाँ पे होगा, इस एंटीजन के अगेंस्ट क्या होंगी? कुछ एंटीबॉडीज खून में पैदा होंगी। अब ये जो एंटीजन और एंटीबॉडीज होती हैं ये 4 तरह की होती हैं। कितनी तरह की होती हैं? 4 तरह की। मेनली वैसे तो 2 ही होती हैं लेकिन फिर भी मैं 4 बोलूंगा। देखिए, एक होती है ए, एक होती है बी, एक हम बोल देते हैं ओ, और एक पहले ए भी बोल देता हूं मैं, ए बी, और एक होता है ओ। एंटीजन भी 4, मेनली 2 ही है लेकिन गिनने में 4। एंटीबॉडी भी 4, लेकिन इनके अलावा एक और एंटीजन होता है जिसको बोलते हैं हम RH D। क्या कौन सा एडिशनल कौन सा होता है? RH
डी। अब ब्लड ग्रुप किस तरीके से डिफाइन होता है? ब्लड ग्रुप डिफाइन होता है इन एंटीबॉडीज और एंटीजन से। एक सेल के अंदर, एक खून के अंदर ए एंटीजन है और उसको बचाने के लिए बी एंटीबॉडी है। यानी एंटीबॉडी कौन सी है? ए है एंटीजन, तो बी क्या है? एंटीबॉडी है। तो ब्लड ग्रुप आपका हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। अगर बी एंटीजन है और उसको बचाने के लिए, उससे सुरक्षा पाने के लिए एंटीबॉडी कौन सी है? ए है। तो आपका ब्लड ग्रुप हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। अब एंटीजन आपका ए भी है और क्या है? बी भी है, लेकिन उससे बचाने के लिए आपके पास एंटीबॉडी ना तो ए है ना क्या है? बी है। तो ऐसे में आपका ब्लड ग्रुप हो गया ए बी। अब आपके पास एंटीजन है ही नहीं, ना तो एंटीजन ए है ना एंटीजन बी है, लेकिन एंटीबॉडी ए भी है और क्या है? बी भी है। तो ऐसे में ब्लड ग्रुप हो गया आपका ओ। ये ही 4 ब्लड ग्रुप होते हैं जो हमारी मेडिकल साइंस में कॉमनली यूज होते हैं। अब इसमें भी प्लस माइनस का एक चक्कर होता है। तो प्लस माइनस का चक्कर किसके कारण होता है? वो होता है आरएचडी के कारण। किसके कारण? आरएचडी के कारण। अब आरएचडी क्या होता है? आरएचडी भी एक तरीके का क्या होता है? एंटीजन होता है। कई बार ये आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट होता है और कई बार प्रेजेंट नहीं होता। यानी अगर ये आरएचडी प्रेजेंट होगा तो आपका ब्लड ग्रुप हो जाएगा पॉजिटिव। यानी क्या है? ए पॉजिटिव है। जैसे ए पॉजिटिव का मतलब क्या है? आपका एंटीजन भी ए है, एंटीजन ए है, उसके साथ में आरएचडी भी है और एंटीबॉडी कौन सी है? बी है। तो क्या हो गया? ए पॉजिटिव। इसी तरीके से एंटीजन बी है, बी के साथ में आरएचडी भी है और एंटीबॉडी कौन सा है? ए है। तो ये आपका हो गया बी पॉजिटिव। अगर आरएचडी नहीं है तो आपका क्या हो गया? ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। तो उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि ब्लड ग्रुप कैसे बनते हैं, क्या होता है, डॉक्टर कैसे पहचान करते हैं कि ए ब्लड ग्रुप है, बी ब्लड ग्रुप है, ए बी पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ओ पॉजिटिव है या ओ नेगेटिव है। अब एक छोटा सा टॉपिक रहता है जिसको मैं अभी कवर करवा देता हूं 1 मिनट के अंदर। कौन सा ब्लड ग्रुप किस ब्लड ग्रुप को डोनेट किया जा सकता है और किस ब्लड ग्रुप का ब्लड किस ब्लड ग्रुप को दिया जा सकता है? क्या देखिए, इसके अंदर मेनली होगा एंटीजन। आप एक्स्ट्रा एंटीजन को कहीं भी ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर मान लिया किसी के अंदर ए एंटीजन है, ए एंटीजन है, तो आप ए को ही ट्रांसफर कर सकते हो। अगर उसके अंदर ए और बी दोनों हैं तो आप बी को उसमें ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो ऐसे में एंटीजन अपना कौन सा है? या तो ए है या फिर क्या है? बी है या फिर कौन सा था? आर एच डी। मेनली तो ये 3 ही थे। तो ऐसे में ट्रांसफर कैसे होगा? अब जिसके अंदर नेगेटिव है, अब मान लिया ए पॉजिटिव है, तो ए पॉजिटिव का मतलब इसमें ए भी है और क्या है? आर एच डी भी है। तो ए पॉजिटिव किसको ट्रांसफर कर सकते हो आप? ए पॉजिटिव को ट्रांसफर कर सकते हो क्योंकि इसके अंदर ए भी है और क्या है? आर एच डी भी है। दूसरी बात, अगर ए बी पॉजिटिव की बात करूं तो इसके अंदर क्या है? ए भी है, बी भी है और क्या है? आर एच डी भी है। तो ए और आर एच डी इसमें है, तो कहने का मतलब ए और आर एच डी इसमें भी है। तो ए पॉजिटिव किस में भी ट्रांसफर हो सकता है? ए बी पॉजिटिव में भी ट्रांसफर हो सकता है। और कहीं पे भी किसी भी ब्लड ग्रुप के अंदर ए और आर एच डी नहीं है तो क्या है? आप ए प्लस को और किसी ब्लड ग्रुप में ट्रांसफर नहीं कर सकते। ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप को आप किसी भी दूसरे ब्लड ग्रुप में ट्रांसफर नहीं कर सकते, ए पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव के अलावा। अब मैं ए नेगेटिव की अगर बात करूं तो ए नेगेटिव में क्या है? ए नेगेटिव के अंदर सिर्फ और सिर्फ एंटीजन कौन सा है? ए। इसके अंदर आर एच डी नहीं है, तो ये सिर्फ उसको ट्रांसफर किया जा सकता है जिसमें क्या हो? ए हो। ए के अलावा अगर
ए के साथ दूसरा होगा तो भी चल जाएगा, लेकिन जिसमें ए नहीं होगा उसमें ये ट्रांसफर नहीं हो सकता। तो ए नेगेटिव जो है ए पॉजिटिव में ट्रांसफर हो सकता है, ए नेगेटिव में ट्रांसफर हो सकता है, ए बी पॉजिटिव में ट्रांसफर हो सकता है, और ए बी नेगेटिव के अंदर भी क्या हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। इसी तरीके से बी पॉजिटिव है तो मैंने बताया था जिसके अंदर पॉजिटिव एंटीबॉडीज होंगी सिर्फ उसी के अंदर पॉजिटिव एंटीजन होंगे उसके अंदर, तो ए बी पॉजिटिव के अंदर। बी नेगेटिव की बात करूं तो बी नेगेटिव है सिर्फ और सिर्फ जिसमें बी होगा, तो बी सिर्फ और सिर्फ किसमें होगा, बी पॉजिटिव में तो होगा ही होगा, बी नेगेटिव में भी बी होगा, आरएचडी होगा नहीं, आरएचडी इसमें भी नहीं है। अब आगे क्या है, ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव। इसी तरीके से अगर ए बी की बात करूं मैं तो ए बी पॉजिटिव है। अब ए बी पॉजिटिव का मतलब क्या है, इसमें ए भी है और क्या है, बी भी है और क्या है, पॉजिटिव भी है। तो तीनों के तीनों सिर्फ और सिर्फ तीनों एंटीजन सिर्फ और सिर्फ एक ही ब्लड ग्रुप में होते हैं और वो किस में होते हैं, ए बी पॉजिटिव में। तो ए बी पॉजिटिव को सिर्फ और सिर्फ आप ए बी पॉजिटिव में ही क्या कर सकते हो, डोनेट कर सकते हो। अब ए बी नेगेटिव की बात करूं तो ए बी नेगेटिव के अंदर ए है बी है लेकिन आरएचडी नहीं है, तो ऐसे में ये ए बी पॉजिटिव में भी जा सकता है और ए बी नेगेटिव में भी जा सकता है। ए में नहीं जा सकता क्योंकि इसके अंदर बी क्या आ गया, एक्स्ट्रा आ गया, तो अगर ए में ट्रांसफर होगा तो बी फ्री में ट्रांसफर हो जाएगा वहां पे, तो बी खाली ए में और खाली बी में ये ट्रांसफर नहीं होगा। अब ओ ब्लड ग्रुप की बात करूं तो ओ के अंदर क्या था आपका, ओ पहले पॉजिटिव की बात करता हूं, ओ के अंदर क्या था, ओ के अंदर ना तो ए है ना बी है लेकिन पॉजिटिव है, तो इसमें क्या है, आरएचडी है। तो जितने भी ब्लड ग्रुप जिनमें क्या हो, आरएचडी हो, उसमें क्या हो सकता है, ओ पॉजिटिव का ट्रांसफर हो सकता है। अब आरएचडी किसमें होता है, जितने भी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होते हैं सब में क्या होता है, आरएचडी होता है। तो ओ पॉजिटिव को किस में ट्रांसफर किया जा सकता है, ए पॉजिटिव में, बी पॉजिटिव में, ए बी पॉजिटिव में और ओ पॉजिटिव में। नेगेटिव में ट्रांसफर हो नहीं सकता क्योंकि नेगेटिव के अंदर आरएचडी नहीं होते। अब बात करेंगे आगे ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव का मतलब क्या है, ओ नेगेटिव के अंदर क्या है, ओ नेगेटिव के अंदर ना तो ए एंटीजन है ना बी एंटीजन है और ना ही क्या है आपका आरएचडी है, ना ही क्या है आपका आरएचडी। आरएचडी के अंदर आर बड़ा होता है, एच छोटा होता है, डी बड़ा होता है, ये भी नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो, इसको किसी में भी ट्रांसफर कर लो, किसी को भी डोनेट कर लो, आसानी से क्या हो जाएगा, कोई एंटीजन इसके अंदर है ही नहीं। तो ओ नेगेटिव को किसी भी ब्लड ग्रुप में क्या किया जा सकता है, टू ऑल, सबको ट्रांसफर किया जा सकता है, सबको डोनेट किया जा सकता है। इसलिए जो ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप होता है इसको यूनिवर्सल डोनर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल डोनर।